जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में कितनी भी आहुतियां डाल दे तो उसको वो जला के राख कर देता है, उसी प्रकार से यह ज्ञान की अग्नि माने अपने स्वरूप की पहचान, जहां ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई, सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, जितने भी हमारे कर्म है, पाप पुण्य आगामी संचित और प्रारब्ध, सभी के सभी कर्म उसी क्षण एकदम भस्मसात हो जाते जहां हमने अपने स्वरूप कामात्मानः स्वर्गपरा ब्रह्म जन्म स्वर्ग फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आती है कि देखो ये करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य होने के बाद स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो बड़े भोग मिलेंगे, इसीलिए अमुक अमुक कार्य करो, कर्म करो। इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को पहचानना है, बाकी सब अपने स्थान पर है। इसीलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, सभी के सभी कर्मों के बंधन से हम केवल अपने आप को पहचान कर ही करा सकते हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए आगे बताते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। जब भी किसी भी एक वस्तु का प्रतिपादन करते समय उसका महात्म्य बताया तो गलती से हम लोगों के मन में दूसरी जो बातें हैं उसके प्रति कनिष्ठ भाव पैदा हो जाता है। अब ज्ञान की महिमा भगवान ने इतनी गाई तो कहीं हमारे अंतःकरण से कर्म के प्रति गलतफहमी निर्माण न होवे, ये भी समझ लेना। इसीलिए कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस संपूर्ण विश्व में अपने स्वरूप को पहचानने का जो तरीका है, ज्ञान है, उसके जैसा पवित्र करने वाला और कोई भी वस्तु नहीं है। पवित्र का तात्पर्य है, पवि माने ये जो इंद्र भगवान है ना, उनके हाथ में जो वज्र होता है उसको पवि कहते हैं। तो पवित्र त्र माने त्राण करना, बचाना, रक्षा करना। सो पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्र, जो इंद्र के वज्र के प्रहार से भी हमको बचाता है उसको कहते हैं पवित्र। तो इंद्र के वज्र का प्रहार क्या है? पाप करो तो नरक में जाओगे, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओगे, और ये जो चला चली का खेला है यही सबसे हमको भय देने वाला है। इससे यदि हमको कोई बचा सकता है तो यही अपने स्वरूप की पहचान। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम यह पवित्रम विद्यते, इस संपूर्ण सृष्टि में, जगत में, साधना के कक्ष में कहीं भी चले जाओ, अपने स्वरूप के पहचान से बढ़ करके और दूसरी कोई भी चीज महत्व की नहीं है। और आगे कहते हैं ये ज्ञान कब मिलेगा महाराज? तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अब यहां कर्म योग को समझ लेना, ये किसको ज्ञान मिलेगा? योग संसिद्धः, जिसने अपने जीवन में समझदारी के साथ जीवन जिया है और कर्म योग का अनुष्ठान किया है, उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। और जिसके अंतःकरण से ये काम क्रोध इत्यादि वासनाएं समाप्त हो गई है, किसी के प्रति भय नहीं है, योग की चिंता नहीं है, क्षेम की परेशानी नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उसने अपने आप को इतना पवित्र बना लिया है। इसके बाद कालेन योग्य समय आने के बाद हमको परमात्मा का अनुभव आत्म स्वरूप से होगा। तब तक के हमको अपने जीवन में कर्म योग को करते ही रहना है। देखो कैसा ये विचार है, ये विचार अर्जुन को ठीक से समझा नहीं, इसीलिए 5वें अध्याय में ये प्रश्न पूछेगा और फिर वहां से भगवान शुरू करेंगे। तो हमको यदि अपने स्वरूप का ज्ञान पहचानना है या अपने आप को पहचानना है तो आवश्यकता ये है कि हम क्वालिफाइड बने। सबसे पहला क्वालिफिकेशन कौन सा है? हम पापी है क्या? हाँ है, वेरी गुड, आ जाओ, पहले क्वालिफिकेशन। अभी एडमिशन होने के बाद अब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई ना,
और पढ़ाई क्या है? अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही अपने जीवन के प्रत्येक कर्म या कार्यकलाप होवे। 5वें अध्याय में भगवान बताएंगे वहां कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमारे कर्म करने का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि है कि समाज सेवा है? समाज सेवा यदि कर्म का प्रयोजन होगा तो वो श्रम होगा, उसमें आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति मिलेगी तब जब अपना अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाता है। उसके बाद हमको सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा भाव हमारे हृदय में अपने आप जागृत हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी साधु संत ये कभी नहीं कहते कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके उपस्थिति मात्र से अपने आप सेवा लोगों में प्रेरणा से होने लग जाती है। इसीलिए हम तत्स्वयं योग संसिद्धा, तो पहले हमको योग के सिद्धि को प्राप्त करना है। तो योग की सिद्धि क्या है? यही 2 बातें। अपने अंतःकरण से राग द्वेष को निकालना, जिसके द्वारा हृदय में कर्तृत्वाभिमान का अभिमान नहीं रहेगा, फल की अपेक्षा नहीं रहेगी। ये 2 बातें जब निकल जाएगी तब कालेन योग्य समय आने के बाद हम अपने आप को पहचानेंगे। अब यहां ये दूसरा महत्व का सिद्धांत भगवान बताते हैं। हमको परमात्मा के दर्शन की लगन होनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए। लगन में और जल्दी में फर्क है। जिनको जल्दी होती है वो शॉर्टकट चाहते हैं। एक बार एक सज्जन हमको मिले, बोले स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछने आए। मैंने पूछो। बोले ये भगवान का दर्शन करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो हमने कहा प्रभु भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि हमेशा टुकुर टुकुर देखते रहो, भगवान खड़े। दर्शन होगा ना 5-10 मिनट, आधा घंटा, और क्या? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद भगवान का भजन करेंगे। तो अभी से शुरू कर दो। भगवान के दर्शन के बाद भगवान का भजन ही तो करना है ना। देखो हमारी विचारधारा कैसी गलत होती है। हमको भगवान का दर्शन जल्दी होना चाहिए। जल्दीबाजी में जो भी काम होता है वो गलत होता है, उसमें कहना कि धोखा जरूर होता है। इसीलिए कालेन योग्य समय आने के बाद परमात्मा अपने आप हमारे हृदय में अभिव्यक्त करेंगे। वो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं। हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? हम अपने अंतःकरण को शुद्ध बनावे और भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे। ये अपना काम हो गया। अब उधर बॉल जाने के बाद वो क्या करेंगे उनको विचार करने दो, अपने को विचार करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए कालेन योग्य समय आने के बाद ही हमको परमात्मा का दर्शन निश्चित होगा। इसीलिए पहले इस कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा हम अपने आप को सिद्ध बनाए। सिद्धि का तात्पर्य है अपने आप को कोमल बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए, अपने आप को सरल बनाए, अपने आप को प्रेम से भरपूर बनाए। अच्छा, कालेन आत्मनि विन्दति। अब यह इतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए क्या करे? प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसके हृदय में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है।